मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी, जहाँ में अभी है शाम का टाइम, बज रहे हैं 6:30। लेकिन अंधेरा इतना हो चुका है, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। अंधेरा इतना हो चुका कि लग रहा है कि मतलब 9-10 बज रहे हैं रात। तो सर पे पल्लू ले लेती हूँ, कभी याद रहता है तो कभी नहीं भी लेती हूँ। तो चलो हम बात करते हैं आज किसके बारे में, तो मैं आपको बताऊँ नीतू दीदी के बारे में। भाई नीतू दीदी को तो सच्ची में ना सब ने परेशान करके ही रखे है। बेचारी एक होते हैं नॉर्मल, मैंने उस दिन भी वीडियो में बताई थी, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनका कहीं भी वो नहीं होता है सच्ची में। उनको बेचारी सच्ची में एक मीडियम परिवार से जब आते हैं, ज्वाइंट परिवार से आते हैं ना, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ। तो ना बेचारी की हालत ख़राब हो रखी है। अभी मीशू जो है वो नीतू दीदी को उसमें एक वीडियो बनाई है। मतलब नीतू दीदी एक शॉर्ट्स लगाई थी, बहुत मतलब ऐसे उनकी हालत हो रखी है ना, मैं सच्ची बताऊँ। जो जो ये क्रिया मतलब कर्म कांड के वो तो सही ही बैठे हैं, बेचारी बीच में नीतू दीदी फंस गई। मैं स्टैंड में इसको लगा देती हूँ। तो बेचारी ना नीतू दीदी बेचारी इसमें आके फंस गई है। देखो वो बोल रही थी कि बहुत मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब है। सब तो देखिए अपने अपने परिवार में सेटल हो गए। सचिन मनीषा की भी शादी की बातें सुन रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक तो जो इतना हंगामा था, एकदम से शादी की बात कैसे हो गई। अब मुझे यही नहीं पता चलता इंसान का कि सोशल मीडिया पे क्या सच है क्या झूठ है। एक तो अपने फैमिली की सारी बातें पैसे कमाने के चक्कर से सब कुछ कर लेते हो, और इतनी बदनामी उसके बाद जो भी जैसा भी। तो उनकी तो बात ही मैं नहीं कर रही हूँ अभी, क्या ही बोलूँ। और सचिन जो जिस उससे बोल रहे हैं कि मुझे मनीषा माफ़ कर देगी, मनीषा ने मुझे माफ़ कर दिया ना, मनीषा तो हंस लो। तो ये समझ से बाहर आ रहा है भाई, समझ से बाहर आ रहा है। मनीषा का एक भी नहीं है, जो भी वो उसी में आता है, लाइव में ही आता है। लेकिन तब भी मुझे मतलब जब मनीषा ने हाँ भरी है तभी शादी या जिसकी भी बात हो रही है भगवान जाने। उनकी सास भी आज बहुत खुश थी, भाई सब खुशी थे, खुश होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ये बोलती हूँ अच्छे से हो जाए सब कुछ, परिवार एक हो जाए, अलग बात है। लेकिन नीतू के घर में ज्वाइंट परिवार है भाई, अलग अलग नहीं रहते जैसे शहर में आप लोग रहते, अलग अलग अपने मन मर्जी से करते हो। उसका एक परिवार है, वो बहुत पैसे भी नहीं कमाती बहुत सारे आप लोगों जैसे। ये भी नहीं है कि बहुत सारे अमीर है पीछे से ही। हाँ ठीक है, एक मीडियम परिवार जो होता है, जैसे मुझे वो कभी मैंने इतने सारे लोग वीडियो बनाए। अब सर से पल्लू कर लेती हूँ, नीचे हो गया पूजा पाठ। इतने सारे लोगों ने वीडियो बनाए, इतने सारे लोगों की बनाई, लेकिन मैंने कभी नीतू को मैंने ये नहीं बोला कि नीतू गलत है ये है। एक इंसान का ना पता चल जाता है देखने से आप कौन कैसा है, समझ गए। हाँ ये बात तो ज़रूर है, ये बात एक मानने वाली है। जो इंसान थोड़ा सा दबा रहता है ना, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। आपको पता ही नहीं है कब राजा रंग से राजा बन जाता है इंसान, कभी राजा से रंक बन जाती है, ये नहीं पता आता। तो इसीलिए जो बेचारी के घर में कुछ ऐसे बोल रही थी, उनके ससुर को कुछ पता भी नहीं था। और जैसे किसी रिश्तेदार आपको पता ही सबका एक जैसे ही होता है, एक जैसे सबका ही होता है। जरा सा देख लें चिंगारी है उसमें, कहीं भी किरासन तेल गिरा हुआ देख लेंगे ना, माचिस था, अब लगा देगी आग और साइड में बैठ जाएगी तमाशा देखने के लिए, हाथ सेकने के लिए, वही होता है। तो उनके साथ भी वही हुआ है। उनके रिश्तेदार जो है वो फ़ोन करके उनके ससुर को बोल रहे हैं, नीतू ने तो पूरा इज्जत डुबो दी, ये कर दी वो कर दी उनके ससुर को। ससुर ने उनके बोले, मुझे समझ ही नहीं आए, पूछे फिर मतलब क्या हुआ। उनके ससुर हो सकता है वीडियो नहीं देखते होंगे। अब क्या हो रहा है ना इस बीच में, उनकी जो है ससुर की तबीयत ख़राब, ऐसे बोल रहे कि बहुत रोए उनके ससुर भी नीतू का हाथ पकड़ के। और जो है नीतू को बस ये कहना है कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवार मैं हूँ। वो ये नहीं बोल रही बंदी तब भी कि सोशल मीडिया है इसके जिम्मेवार, देख लो एक इंसानियत उसके अंदर है। उसने बाकायदा उसने बोली थी मैं एक भी वीडियो नहीं डालने वाली हूँ इस सब के बात के ऊपर, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, जो भी जिसको जो मन हुआ वो बोले। लेकिन अब वो ये बोल रही है कि अगर मेरे इतना परिवार में कुछ भी होता है, उसके इल्ज़ाम, वो इल्ज़ाम क्या वो मेरे वजह से होगी। चाहे उसके ससुर को बोल रहे हार्ट, उसके ससुर को 3 बार हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, भगवान भरोसे ही जी रहे हैं। तो अगर कुछ भी होता है मेरे ससुर को, उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, या मेरे पूरे फैमिली में किसी को होता है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। समझ रहे हो आप।
अब इधर की ये सब तो देखिए सेटल हो गया अपने परिवार, उसके घर पे क्या बीत रही है। हाँ, उनके परिवार ने ये भी बता दिया कि तिवारी परिवार से कोई भी नहीं रखना। भाई जब आपने सोशल मीडिया पे इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर दिया, इज्जत उतार दिया, तो क्या किस चीज़ का आप दीदी माफ़ कर दो, ये वो माफ़ करने से क्या हो जाता है, सॉरी एक बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आप लोगों के लिए ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी भर के लिए ना उनके ऊपर दाग रह जाएगा, समझ गए। तो यही सब है। बहुत मतलब उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कितने दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, कितने दिन से उनकी तबीयत ख़राब है। और यार जब आप घर में कोई भी को काम नहीं करता है, जैसे ब्लॉगिंग है, जैसे घर में सब कर रहे हैं ना, तो सबको पता है कि ब्लॉगिंग में ये होता है, ये होता है, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब कुछ वो होता है। लेकिन जब आपके घर में कोई भी नहीं करता है ना, आप खुद अकेले करते हो ना, पूरा ठीकरा जो है ना आपके ऊपर फूट जाता है, समझ गए। तुमने ये करना ही नहीं था, जब किया तो अब ले भुगत, तेरे वजह से ये हो रहा है। जो भी जहाँ से आएंगे दबी आवाज़ में चाहे जोर की आवाज़ में सब सुनाएंगे, सब उसको सुनाएंगे। तो अभी जो उसकी स्थिति होगी ना, वो एक लेडी समझ सकती, जो ज्वाइंट परिवार में रहती है ना, और कुछ भी जरा सी गलती हो जाती है ना, तो क्या होता है उसका, मतलब उसका परिणाम क्या उसको भोगना पड़ता है, वो पता होगा। जरा सी भी कुछ गलती, अगर वो 30 दिन सब कुछ, इतने दिन सब कुछ अच्छे से किया ना, वो कोई नहीं देखेगा। आज उसकी गलती नहीं थी, वो अपनी एक दोस्त होते हैं ना, अच्छे होते बुरे होते हैं, वो साथ निभाते, दोस्ती का उसने साथ निभाया। लेकिन इन लोगों को जो भी करना था, जो भी करना था, अभय तिवारी ने जो किया ना, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। एक इंसान को आप ऐसे मझधार में आके फंसा दिए हो कि ना वो घर की ना घाट की धोबी की कुत्ता बन गई हैं। और आप जो है अपने मज़े से आप भी शादी की प्लानिंग कर रहे हो, वो भी अपने घर में है। वो ये भी बोल रही है कि वो जो उनके जो धोने वाले हस्बैंड हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ से बाहर है। पैसे के लिए कितना गिर जाओगे तुम लोग। अब ये 2 4 5 दिन में शादी का ड्रामा होगा, फिर शादी के ड्रामे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा बटोर लिए इन लोगों ने अच्छे से। तो यही है सच, उसको करके ना सबके देखो परिवार है सपोर्ट वाले। जब आप अभी क्या मनीषा के भी परिवार इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, सचिन के परिवार। अगर इसमें मनीषा की गलती होती है ना, तब देख लेते, तब देखते जितने अच्छे ससुर और सास और ननद सब बनी फरी है ना, तब देख लेते। अगर मनीषा की गलती होती तो क्या माफ़ कर देते ये लोग। अभी सचिन की है ना, इसीलिए सचिन के परिवार एकजुट होके खड़े हैं, इनके बेटे के ऊपर आंच ना आ जाए, समझ गए। नेहा है ना घर की बेटी, एक विधवा है ना, उसकी भी हालत पता चल रहा होगा उसको। एक तरफ से नहीं, दोनों की हालत ख़राब हो रखी होगी। भाई तुम लोगों को संभालने वाला कोई, उसकी एक बेटी है, बताओ बेटे, भोली सी बेटी नेहा की, क्या करके रख लिया इन लोगों ने भाई। थू 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 अपनी, सब जाए भार में, सब जाए भार में। भाई नीतू गलत नहीं है, एक अपने दोस्त का उसने निभा और दबा दबा के उसको रखा गया। तभी तो उनके हस्बैंड के मुंह से निकल गया, जब सोना चांदी महंगे महंगे तोहफे लेते थे घर पे, रात 4 4 दिन बुला के रहते, तब बहुत अच्छा, तब नीतू नहीं थी, अभी नीतू हो गई। तो यही सब बात है। तो क्या ही बोलो, नीतू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। उनकी चेहरा जो देखिए ना, मैंने आज बहुत स्टेटस वाला वो लगा रखी थी मीशो ने, बहुत ही मतलब हालत एक होता है ना यार, जिसके ऊपर गुजरता है दुख, ऐसा जीते जी वो मर चुकी है, जीते जी मर चुकी है सच्ची में। कोई उसको सपोर्ट, एक तो हस्बैंड और परिवार तो लोग सोशल मीडिया पे कहने के लिए बोली थे हम सपोर्ट में हैं, लेकिन यार उसको क्या होता होगा ना, चारों तरफ से देवर सास ससुर जहाँ से जो आता होगा सुनाता होगा, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है सच्ची में यार। उसके लिए ना सब जैसे ने सचिन और मनीषा के लिए वीडियो बनाया है ना, सब नीतू के लिए वीडियो बनाओ और बोलो कि नहीं वो गलत नहीं है, इन लोगों ने उसको घसीटा है बीच में। तो चलो, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर हो मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना। अच्छा लगेगा अगर एक दूसरे को भी सपोर्ट करेंगे सब, तो अच्छा लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जब आगे आते, छोटे छोटे भी अगर आगे आएंगे ना, तिनका तिनका से जो होता है ना, बोलते बूंद बूंद से तालाब भरता है, वो वाली बात। तो ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब शादी की सहनाई के साथ इन लोगों की। प्लीज़ नीतू दीदी को जो भी कोई वीडियो देखते हो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। एक बहुत अच्छी सुलझी हुई प्यारी भोली महिला है, जो घर संभालने वाली, परिवार को जोड़ने वाली वो वाली है। तो चलो राधे राधे, मिलते हैं नए वीडियो में।